फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में इमामों और मुअज्जिनों को खाने के लाले पड़े। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। करीब 275 इमाम और मुअज्जिन हैं जिन्हें पिछले 5 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हुई हैं। करीब 2200 प्राइवेट इमाम और मुअज्जिन भी फहरिस्त में शामिल हैं। वक्फ बोर्ड के रेगुलर इमाम और मुअज्जिन को 4 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो दिल्ली वक्फ बोर्ड लगातार ये दावे करता है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखता है और वक्तन फवक्तन तनख्वाह भी अदा की जाती रही है और अलग से उनका इंसेंटिव भी दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने इजाज़त नहीं दी है, ऐसी खबर आ रही है। अब ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान ये तमाम लोग यानी इमाम और मुअज्जिन अपना कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के स्टाफ भी 2 महीने से तनख्वाह से महरूम है। दिल्ली में इमामों और मुअज्जिन को खाने के लाले पड़ रहे हैं। आखिर क्यों ताखीर हुई है दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस खबर पर भी एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। खुर्रम, पिछले 5 महीनों से इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिली है, आखिर क्यों? क्या वजूहात दिल्ली वक्फ बोर्ड बता रहा है? देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड और कहना चाहिए कि उसमें एक तनाजा शुरू हुआ था। हाँ। जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और उनके दरमियान एक तनाजा शुरू हुआ, जिसकी वजह से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो सीईओ असेंबली हैं वो सिग्नेचरी थे, यानी कि उनके पैसे उनके सिग्नेचर के बाद, उनके दस्तखत के बाद जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का पैसा है वो रिलीज होता था जी। तो एक मसला ये बना हुआ था जिसकी वजह से नहीं तनख्वाह है वो जारी नहीं हो पा रही थी। अब इसी दरमियान 20 मार्च को जो चेयरमैन थे अमानतुल्लाह खान, उनको तकनीकी बुनियादों पर हटा दिया गया क्योंकि वो बीच में कुछ अरसे के लिए इलेक्शन हुए और बीच में वो मेंबर असेंबली नहीं रहे तो उनकी अहलियत खत्म हो गई चेयरमैन होने के लिए। तो इस वजह से अब दोबारा से मेंबर बनाया जाएगा, तब किसी का इंतखाब होगा चेयरमैन के लिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड उसका की मीटिंग होगी, उसमें वो इंतखाब हो सकता है। तो उस वजह से उनको हटा दिया गया। 15 दिन गुजर गए हैं, लेकिन इस बीच में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और एक हिमाल अख्तर मेंबर हैं, इन दोनों को सिग्नेचर करने की अहलियत हासिल थी। सीईओ पहले से अलग हैं, उनके साथ तनाजा चल रहा है। वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जिस तरह लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन्हें अहलियत हासिल है सिग्नेचर करने की, साइन करने की, फिर वो क्यों देरी कर रहे हैं? देखिए, चेयरमैन नहीं रहे तो एक सिग्नेचर करने वाले अमानतुल्लाह खान अलग हो गए। सीईओ से पहले ही तनाजा चला था वक्फ बोर्ड का, वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। अब 2 लोगों के सिग्नेचर होना जरूरी है। तो एक पहलू ये है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के बाद पिछले 5 महीनों से ग्रांट जो दिल्ली सरकार की तरफ से 37 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी वो जारी नहीं की गई। तयमाही एक ग्रांट जरूर जारी हुई थी, लेकिन उसके बाद से ग्रांट जारी नहीं हुई, यानी सिर्फ 9 करोड़ रुपए जारी हुए थे, उसके बाद से ग्रांट नहीं आई है। यानी कि अब दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास एक तरफ पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सिग्नेचर करने वाले लोग भी नहीं है। तो ऐसे में अब वक्फ बोर्ड किस तरीके से अपने जो मुलाजमीन हैं, खासतौर से इमाम हैं, उनको तनख्वाह दे पाएगा? पेंशन जो मिलती थी बेवाओं को 2500 रुपए के करीब, वो नहीं 4 महीने से जारी नहीं हो पाई। प्राइवेट इमामों को वक्फ बोर्ड भी सैलरी देने की बात कर रहा था, तो सैलरी बढ़ाई भी गई थी। जो रेगुलर इमाम है उसकी सैलरी बढ़ा दी गई थी 18,000 16,000 रुपए। खुर्रम, काफी हैरान कर देने वाली बात है कि 1-2 महीने नहीं बल्कि 5 महीनों से इन्हें तनख्वाह नहीं मिली है। क्या इन 5 महीनों में कभी भी इन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई? दिल्ली सरकार जिन्होंने ग्रांट अभी रिलीज नहीं किया, जिसका आप जिक्र कुछ देर पहले कर रहे थे, क्या ये लोग उन तक नहीं पहुंचे? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले हिमाल अख्तर ने एक खत लिखा है खासतौर से सीईओ को, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ को, और वजीर आला केजरीवाल की नॉलेज में भी उनको भी एक कॉपी भेजी गई है जिसमें इस पूरी सूरत हाल के बारे में बताया गया है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के इमाम है उनकी तरफ से आवाज नहीं उठ रही है। कि उसमें कई बातें हैं। एक तो अमानतुल्लाह खान जिस तरीके से सुमाल मछली की दिल्ली में जो फसाद हुए उसको लेकर के बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, वो मसला रहा, इलेक्शन का मसला रहा, और उस सब के बीच उन पर काफी एतमाद था। उसकी वजह से आवाजें उस तरीके से नहीं उठ पाई। और अब भी हमने कई इमामों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी मीडिया के सामने आकर बात करने के लिए उस तरीके से तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि हाँ, हमें सैलरी नहीं मिली है और हमारा मसला हल होना चाहिए। लॉकडाउन हो गया है, जो आवाम की मदद से काम उनका काम चल जाता था, खाने पीने का मसला हल हो जाता था, अब वो मसला भी हल नहीं हो रहा है। तो अब
बिल्कुल खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो ये सूरत हाल है। एक तरफ 5-7 लाख लोगों को दिल्ली सरकार खाना खिला रही है, दूसरी तरफ इन इमामों को सैलरी नहीं दी गई है। और हद तो ये है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो 170 लोगों का अमला काम करता है, उनको भी 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये सूरत हाल काफी तशवीशनाक सूरत हाल है। जी, तो दिल्ली सरकार के महकमा जिसे मुदाखलत करनी पड़ेगी। सैलरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिल रही, काफी तशवीश की बात है। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के।